जी उज्जैन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले एक वर्ष से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ और नाम जपने का भी प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु अभी तो भोग केवल हमें लुभाने का प्रयास ही कर रहे हैं और हम चित्त उनमें लगा देते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति, वस्तु या अन्य सुविधाएं हो। प्रभु जब भोग भोगने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलता प्रकट करेगी तो तब हमारा क्या होगा? महाराज जी डर लगता है। उसे डर लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन सही डर लग जाए तो हम बच सकते हैं। अभी सही माने में डर नहीं है, ऊपर से हम कहते डर और अंदर से सुखद लगता है। भोगों की तरफ हमारी रुचि क्यों है? क्योंकि वो सुखद लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं। लगता है कि भोग लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे, तो ऊपर से डर लगता है, अंदर से सुख बुद्धि है। अंदर से डर लगने लगे तो बचत हमारी हो जाए। वो होगा जब थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा हमको अध्यात्म का ज्ञान हो, तब बात समझ में आएगी। ये भोग, आप तो बच्चे हो, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े अच्छे परमार्थियों को भी लुभायमान कर लेते हैं, मतलब ज्ञानियों को भी लुभायमान कर लेते हैं। आप तो अभी बालक ही हो। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपहरण करके मोह में डाल देना, ये महामाया की सामर्थ्य है, कुछ छोटी मोटी। पर यदि हम दैन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए चले तो हम बच सकते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। भोगों में सुख नहीं है, सुखाकर्षण है, सुख नहीं। जैसे हम जो चिंतन में सोचते हैं ना कि यार ऐसे से ऐसा ऐसा खाएंगे, ऐसे से ऐसा, वो जब हम खा रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता। जब हम भोग रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता जो चिंतन में था। ध्यान से हमारी बात समझना, यह अध्यात्म है। जैसे हम किसी भोग का चिंतन कर रहे हैं तो उस समय जो हमें सुखानुभूति हो रही है, जो एकदम लग रहा है अब मिले, और जब वो भोग मिला तो थोड़ी देर में मन उससे खिन्न हो जाता है, वो सुख नहीं रहता। इसका मतलब भोगाकर्षण में सुख है, भोगने में नहीं। अगर हमारा चिंतन न हो और फिर कोई भोग क्रिया हो, देख लो सुख नहीं होगा। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आज तुम खूब विश्व के जो भोग चाहो भोग लो, कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब हमें बताओ कौन सा भोग उसे सुख दे सकता है? क्योंकि उसका चिंतन हट गया, उसका चिंतन लग गया। अब बताओ, अब उसे कौन सा भोग सुख दे सकता है? सुंदर स्त्री, सुंदर भोग, सुंदर खान पान, वो कपड़ा, उसको किसी से कोई स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन हट गया। चिंतन मृत्यु में लग गया कि कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो जिसमें सुख है तो उसमें है, चाहे जिस परिस्थिति में है, परमात्मा में सुख है तो फांसी